अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा माहौल बिगाड़ने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध होगी विधिक कार्रवाई। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज चलाने वालों को किया जाएगा दंडित। जिला निर्वाचन अधिकारी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत पूरे देश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न होंगे, जिनमें दिनांक 13 मई 2024 को चौथे चरण में जनपद कन्नौज में मतदान होंगे। ये बात जिला निर्वाचन अधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने कलेक्ट्रेट गांधी सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तहत जिले में सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। कहा कि निष्पक्ष, निर्भीक व शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा माहौल बिगाड़ने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए दंडित किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज चलाने वालों को सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराते हुए कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि कोई भी मैसेज प्रसारित न किया जाए। पेड न्यूज, फेक न्यूज पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बात का भी ध्यान देना आवश्यक है कि मतदाताओं को प्रचार सामग्री से भ्रमित न किया जाए। मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन एवं कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं होगी। रोड शो की अनुमति देने वक्त इस बात से इंगित कराया जाए कि आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित हो। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु जनपद में 1049 मतदान केंद्र है। विधुना एवं रसूलाबाद को मिलाकर कुल 1596 है। बताया कि जनपद में 12,87,081 मतदाता हैं। विधुना एवं रसूलाबाद को मिलाकर कुल 19,82,589 मतदाता है। जनपद में पुरुष मतदाताओं की संख्या 6,85,268 है, जिसमें विधुना एवं रसूलाबाद को मिलाकर कुल 10,61,205 है। जनपद में महिला मतदाताओं की संख्या 6,01,056 है, जिसमें विधुना एवं रसूलाबाद को मिलाकर कुल 9,21,288 है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन क्षेत्र 42 के अंतर्गत ट्रांसजेंडर 96 मतदाता एवं नए मोटर्स 26,015 तथा सर्विस मोटर्स 4,690 व दिव्यांग वोटर्स 21,126 और 85 वर्ष से अधिक 21,753 मतदाता हैं। उन्होंने पत्रकार बंधुओं से कहा कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। आप लोग भी अपने स्तर से मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु लोगों को प्रेरित करें। बिना किसी लालच और निडर होकर मतदान केंद्र आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कहा कि पोलिंग स्टेशन पर कुर्सी, छाया, पेयजल, प्रकाश आदि की समुचित व्यवस्था की जाएगी। मतदान केंद्रों पर अच्छे माहौल के साथ मतदान कराया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर पैनी नजर रखी जाएगी। इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई है। आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले के बॉर्डर पर जांच के लिए नाकेबंदी की जाएगी और हर हिस्ट्री शीटर आपराधिक प्रवृत्ति लोगों पर कड़ी नजर रहेगी। प्रेस वार्ता के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह सहित तो संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। किसी का मोबाइल हमारा पहले नियम है। हम इसके बारे में अभी क्योंकि हमारा चौथे फेज में है, तो मतदाताओं के लिए क्या उसमें व्यवस्था है या अन्य लोगों के लिए क्या व्यवस्था उसको बताओगे। किसी भी तरह की जो रिकॉर्डिंग डिवाइस है, कैमरा है, मोबाइल है, ये मतदान केंद्र के अंदर अधिकतम कितना रुपया लेकर चल सकता है। अभी देखिए आयोग के जो निर्देश है 50,000 तक है, उसके बाद होगा तो उसका उद्देश्य ये नहीं किसी को परेशान करने का। ये जरूर है कि जो हमारी टीम है वो पूछताछ करें और यहाँ पे जो इसके पहले जितने भी होते हैं सब बात उनके जस्टिफिकेशन के बाद तो रिलीज भी कर दिया। तो उद्देश्य ये नहीं कि किसी को असुविधा हो, किसी के घर में शादी ब्याह हो सकता है, किसी को आवश्यकता हो सकती है, तो उसको हमारी जो टीम है वो पूछताछ करेंगे और सेटिस्फैक्ट्री आंसर की स्थिति में उसको रिलीज करेंगे। इसमें इनकम टैक्स ऑफिसर भी हैं और हमारे इसमें अकाउंट के भी ऑफिसर हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो उस पर क्या कार्रवाई आप लोग देखिए, जो पिछले आपके जितने भी थे टोटल 6 केसेज हैं उन सब का ट्रायल चल रहा है। उस पर FIR कर दी और इसमें जो है मुकदमा कायम करने के बाद जांच के रिपोर्ट लगा दिया गया और मुकदमा ट्रायल चल रहा है, वो अभी न्यायालय है, तो इसमें कार्रवाई हो रहा है। यदि कोई चुनाव में जो इलेक्शन ऑफिसर करता है या उसके विरुद्ध IPC और और MB एक्ट की धाराओं पर मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। 2019 में 3 मुकदमे लिखे गए थे, 2022 में भी 3 मुकदमे लिखे गए थे, सारे अंडर ट्रायल और उनकी फास्ट ट्रैक पे
जिसको केसेस का मॉनिटरिंग हो रहा है कमीशन होगी। तो अगर कोई ओवर फॉर्मिंग करता है या ऐसा कोई कार्य करता है जिससे कि जो इलेक्शन प्रोसेस के प्रति बिना तथ्य के अविश्वास पैदा करने का प्रोसेस किया जाता है, उसके विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। सर पोलिंग के आसपास जो वो अल्लाह काटते हैं, जिसे तो सत्ता पक्ष या विपक्ष वाले अपने बस्ते लगाते हैं और वोट पड़ रहे हैं, तो आप ऐसे लोग क्या कार्रवाई ये देखिए 100 मीटर की परिधि के अंदर कोई भी नहीं कर सकते। बाकी वहाँ पे पुलिस फोर्स और मोबाइल टीम भी रहेगी हमारी, जो इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। अगर कोई ऐसी प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध विधि कार्रवाई। संवेदनशील बूथों पर सर फोर्स का मूवमेंट है। ये देखिए अति संवेदनशील बूथ्स पे स्पेशल व्यवस्था रहेगी, वो क्या व्यवस्था रहेगी। सर, इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है उसमें रोड शो को लेकर शो पॉइंट नंबर डी लिखा हुआ है कि जो रोड शो निकलेगा वो पूरी सड़क को घेर के नहीं चलेंगे, आधा सड़क। तो ऐसा सर होता नहीं, उसको कैसे पालन कराएंगे सर? वो तो पूरे रोड पे ही रहते हैं लोग। उसका पालन कराया जाएगा, हमारी ठीक रहेगी। उसमें यही है ताकि कि जो और ट्रैफिक है उनको इनकन्वीनियंस पब्लिक को दिक्कत ना हो। जो इसमें हमारे जो इश्यूइंग अथॉरिटी है उनको परमिशन देंगे, कोई चीज़ का उसमें उल्लेख करेंगे, और जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे ये कहा जाएगा कि जब भी उनका इस तरह से मूवमेंट हो तो हाफ ऑफ द रोड ही यूज कर सकते हैं एट टाइम। सर, अलग अलग विधानसभाओं से कांग्रेस पार्टियां रवाना जो हो रही है, ये जो है लोकसभा में इसमें विधानसभा में क्या है कि इसमें लोगों को ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसमें हमारा जो बोर्डिंग ग्राउंड है ये रवाना था, लेकिन एक भी हमें पक्का कमरा यहाँ पे नहीं। अगर यहाँ पे बरसात हुई है तो हमारी जो गाड़ियाँ हैं सब कीचड़ में फंस सकती है, हमारा जो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये सब भीग जाएंगे, हमारे कार भी सब भीग जाएंगे, एक भी वहाँ कमरा नहीं। तो इसलिए उचित है कि कम से कम शेडेड पोर्शन हो, ताकि अगर मान लीजिए कि कोई ये पानी भर से कुछ हो तो हम उसको हैंडल कर सकें। तो इसलिए जैसे ज़्यादातर छिबरामऊ विधानसभा का है, वहाँ बहुत बड़ा मंडी का है, सुविधा भी है। अभी नगर निकाय का वहाँ पे निर्वाचन भी हुआ था, तो इसलिए वहाँ पे रख दिया गया, और आसानी से अलग अलग होता तो कर्मचारियों को भी आसानी तो अपना नहीं वहाँ पे जो बड़ा ग्राउंड है वहाँ पे बरसात वगैरह की कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इसमें पिछले जो विधानसभा और इसमें फाइलिंग नॉमिनेशन 25 अप्रैल 2024 को 26 अप्रैल 2024 को नामांकन की जांच की जाएगी, और 29 अप्रैल 2024 को ये विड्रॉल ऑफ कैंडिडेटर का लास्ट डेट होगा। 13 मई 2024 को मतदान होगा, और 4 जून 2024 को मतगणना होगी, काउंटिंग होगी। तो ये एक शेड्यूल है। 16 मार्च को जैसे ही भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन का कार्यक्रम दिवस घोषित किया गया है, उसी क्षण से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है, और उसके मद्देनजर जो आवश्यक कार्रवाइयाँ हैं उसको हम लोग कर रहे हैं। अब पहले भी बता चुके हैं, आज रिहाई करेंगे। हमारी जनपद कन्नौज में ये 3 एसी है, बाकी 2 एसी एक रसूलाबाद कानपुर देहात जनपद में है, और बिगुना हमारी जनपद औरैया में। जो हमारी 3 एसी है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें 6,85,968 पुरुष मतदाता है तथा 6,01,056 महिला मतदाता है। इसी तरह से 57 हमारे ट्रांसजेंडर मतदाता है। तो कुल मिला के 18 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 12,87,081 मतदाता सूची में है। जनपद में तीनों विधानसभाओं में निर्वाचन कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए 1,049 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, और 1,519 हमारे मतदान केंद्र के बारे में जो भी हमारे राजनीतिक दल है उनसे भी विमर्श करके, और जहाँ जहाँ उसका निराकरण करके उनको अंतिम रूप दिया जा चुका है। यह भी बताना प्रासंगिक है कि दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 15,081 है, तथा
डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में भी 72 आवर्स में इसमें एक रिपोर्ट जानी है, तो उसके लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे, आयोग को अवगत कराएंगे। निर्वाचन में इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए जैसा कि आयोग का निर्देश है, हमारी जो उड़न दस्ता है, वीडियो निगरानी टीम है, वीडियो अवलोकन टीम है, लेखा टीम है, इसका गठन करके और उनको एम्प्लॉय भी कर दिया गया है, वो फील्ड में इस समय चल रहे हैं। यह भी हम बताना चाहेंगे कि भारत निर्वाचन आयोग का एक निर्देश है कि मतदाताओं को मतदान केंद्र में असुविधा का सामना न करना पड़े, तो उसके लिए जो एश्योर्ड फैसिलिटी है हम उसे मतदान केंद्रों पे उपलब्ध कराएं। इसके लिए स्वच्छता है, फर्नीचर है, पेयजल है और छाया है, क्योंकि आने वाले समय में लोग ज़्यादा हो सकती है, तो इसकी हम लोग व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। फिर इसके बाद हेल्थ डेस्क है तथा जो दिव्यांग मतदाता है उनके लिए व्हील चेयर है। आयोग ने ये भी कहा है कि जिन मतदान केंद्रों में ज़्यादा भीड़ लगती है तो वहाँ पे क्यू मैनेजमेंट सिस्टम भी किया जाए। इसके लिए जो हमारे एनसीसी के वॉलंटियर्स हैं उनको भी लगाने के निर्देश है, एनएसएस के जो वॉलंटियर्स हैं उनको भी लगाने के निर्देश है। आयोग का यह निर्देश है कि महिला ग्रुप, दिव्यांग ग्रुप और एक युवा एक मॉडल ग्रुप हम लोग बनाए। इसका तात्पर्य ये है कि एक ग्रुप हमारा हर एसी में ऐसा हो जिसका पूरा संचालन हमारी महिलाएं करेंगी। इसी तरह से एक 3 बूथ ऐसे हो जाएंगे जनपद में जहाँ पे जिनका संचालन हमारे दिव्यांग भाई करेंगे और एक मॉडल ग्रुप बनाया जाना है जिसका संचालन जो अभी यंग लोग हैं जो सेवा में आए उनको इसमें लगाया जाए। ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए यह निर्देश है कि जो हमारे 1519 मध्य स्थल हैं उनका जो 50% है 780 मध्य स्थलों में हम वेबकास्टिंग करेंगे, लगातार उसकी लाइव स्ट्रीमिंग इसकी की जाएगी। जन सामान्य की जानकारी के लिए यह भी बताना आवश्यक है कि हमारा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1950, वो फंक्शनल है। इसी तरह से वोटर हेल्पलाइन ऐप है, सी विजिल में शिकायत कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से अपना कहाँ पे उनका मतदान केंद्र कहाँ पे, मध्य स्थल कहाँ पे, उसकी वो जानकारी कर सकते हैं। इसी तरह से मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे 2019 में जो पोलिंग परसेंटेज था पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का वो 60.78%। आयोग का यह निर्देश है कि जो राष्ट्रीय औसत है हमारा 67.4, कम से कम उसको हम टच करें या उससे अधिक पोलिंग परसेंटेज हो। तो इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए स्वीप का जो कार्यक्रम है वो भी चलाया जा रहा है और ऐसे मतदान के जो क्षेत्र हैं जहाँ पे पोलिंग परसेंटेज कम रहता है वहाँ पे हमारे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं। वहाँ के मतदाताओं को मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कई एक्टिविटीज हम लोग चलाएंगे, विजिट भी करेंगे। आपके भी माध्यम से हम सभी मतदाताओं से यह अनुरोध करेंगे कि हमारा जो ये 13 मई 2024 को मतदान होगा उसमें अवश्य आपकी भी ये जिम्मेदारी है इस राष्ट्र के प्रति और आपको वोट देने का ये अधिकार है। इस अधिकार का आप अवश्य इस्तेमाल करें और हमारे मतदान केंद्र में हम पूरा प्रयास करेंगे मतदान केंद्र में किसी को किसी भी प्रकार की यह असुविधा ना हो। हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट होते हैं, पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट का प्री सर्टिफिकेशन होता है, हमारे कलेक्ट्रेट ऑफिस से होता है या आपकी जानकारी में है। पॉलिटिकल पार्टी जो भी एडवर्टीजमेंट करते हैं उसका प्री सर्टिफिकेशन कराते हैं और वो एक कमेटी होती है एमसीएमसी, आप सभी लोग उसे देख गए, तो वो एमसीएमसी की जो कमेटी है उसका प्री सर्टिफिकेशन करेंगे। कंट्रोल रूम हमारा 24/7 ये चलता रहेगा। जितने भी हमारे प्रिंटर्स हैं जो पोलिंग मटेरियल का प्रिंट करते हैं, इनके लिए यह आवश्यक है कि जो भी आप छापेंगे उसमें अपना पूरा डिटेल जो एड्रेस है उसको अंकित करें।
उसका ये जो पोलिंग पार्टी जो रवाना होगा वो हमारा छिबरा मोड़ से करेंगे, छिबरा मोड़ मंडी से वहाँ से रवाना करेंगे, तिरवा से तिरवा की पार्टी रवाना करेंगे और कन्नौज का ही मंडी स्थल से करेंगे। इसके बाद सभी का कन्वर्जेंस हमारा जो मंडी स्थल है यहाँ पे कन्नौज में वहीं पे होगा, बाद में वहीं पे जो अपॉइंटेड डेट टाइम है काउंटिंग का कार्य किया जाएगा। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है और मैं हमारे एसपी साहब इसमें जो एक जनरल हमारी क्या व्यवस्था है उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। आपको जो लिटरेचर दिया गया है इसमें हमने जो आयोग का चुनाव है माइक्रोवेव के पास करो। तो उसका अनुपालन तिब्बतीय पुलिस द्वारा कराया जाए। इसमें जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है, पब्लिक प्लेसेज है, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की कार्रवाई की जा रही है और चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए कन्नौज पुलिस प्रतिबद्ध है। इसमें हम लोग हमारे पास एक कंपनी BSF के साथ ही पुलिस लगातार विभिन्न क्षेत्रों में लूटमार करके साथ ही जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए जाते हैं उनका सर थोड़ा सा माइक पास कर लीजिए, आवाज़ नहीं आती। जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उनका किया जा रहा है, जो हमारे जनपद में वनरेबल एरिया में उनकी आइडेंटिफिकेशन हुई है, जहाँ जहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही जो शरारती तत्व है, उपद्रवी तत्व है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई प्रचलित है। निरोधात्मक कार्रवाई जैसे शासन गुंडा गैंगस्टर इन सब की कार्रवाई विभिन्न थानों द्वारा की जा रही है और साथ ही अवैध शराब, मादक पदार्थ और अवैध शस्त्रों के विरुद्ध भी स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। पिछले कुछ दिन पहले हमने एक शस्त्र फैक्ट्री का भी अनावरण किया था और साथ ही सोशल मीडिया पे भी नज़र रखी जा रही है, खासकर फेक न्यूज़, फेक मैसेजेस जो चलते हैं जिसकी वजह से समस्या हो सकती है। उसके लिए लगातार हमारे 24/7 सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की है और आप लोगों से भी आग्रह है कि अगर कोई अफवाह या इस तरह की सूचना आती है तो आप तत्काल उसे सूचित कर सकते हैं सोशल मीडिया से टीम को। और साथ ही कोई भी ऐसी खबर जो तथ्यों की पुष्टि नहीं करते ही उसको न चलाया जाए। तथ्यों की पुष्टि होने भी जो प्रामाणिक हो उनकी खबर को किया जाए, क्योंकि कई सारे लोग के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। तो हो सकता है कि कोई ऐसी खबर चलाने से किसी खास वर्ग या व्यक्ति का फायदा हो रहा है, इसलिए उसको पुश कर रहे हैं। तो हमें जब तक चीज़ों की पुष्टि उसको रूमर्स को रोकना चाहिए। और कन्नौज पुलिस पूरे 2024 लोकसभा इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से कराने के लिए प्रतिबद्ध है और सफलतापूर्वक